Okay, very good morning to everyone. I'm audible? Very good morning to everyone. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Okay, sir. Yes. very good morning. Okay, so last class I already start semaphore in a process synchronization. The most important topic. तो लास्ट क्लास मैंने जो बताया था समझ में आया था ये नहीं, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि जो टॉपिक है जनरली उतना आसान नहीं है समझना, लेकिन बहुत इजी भी है। ठीक है, तो इसीलिए अभी पूछ सकते हैं आप कि आपको अगर डाउट है। अभी अगर क्लियर हुआ तो हो गया, बाद में क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप क्वेश्चन अराइज कीजिए, तब आपको पता चलेगा ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम में इसको यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ मैंने बताया था आपको, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर गेट से क्वेश्चन आएगा तो इस पोर्शन से एक क्वेश्चन जनरली पूछता ही है। किसी भी इंटरव्यू में आप पूछेंगे कि आपको पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा व्हाट इज सेमाफोर। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप बस थोड़ा सा लॉजिक को अगर समझ लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सेमाफोर। कल मैंने बताया था जो टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड हो रहा है, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड हो रहा था। लेकिन क्या है कि प्राइमरी दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तब हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं ना, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सीमाफोर का कंसेप्ट है। तो क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम क्या था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जितना अराइज होगा उतना आपको समझ में आएगा कि वन बाय वन मैंने सीक्वेंस बताया था। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा, एक तो हमें ये सीक्वेंस भी होना चाहिए, which process will enter into the critical section, और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अगर कोई एक प्रोसेस है तो नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो बात ये तो हो गया कि चलो ठीक है, पर उसको कैसे रोका जाए, ये जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज n number of process want to enter into the critical section at a time, so how will manage। तो सिंपली एक वेरिएबल है बाइनरी जो सीमाफोर है, तो सीमाफोर क्या ना एक इंटीजर वैल्यू है, सिंपल। सो दैट मीन सीमाफोर, ये जो टेक्निक है क्या बोल रहे हैं, टू मैनेज कॉन्करेंट प्रोसेसेस बाय यूजिंग अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल which is known as semaphore। So semaphore is simply a variable and that is non-negative and shared between threads. This variable is used to solve critical section problem and to achieve process synchronization in the multi-processing environment। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और एक सीक्वेंस जो होता है, प्रोसेस जो सीक्वेंस है, सपोज कौन प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, तो एक सीक्वेंस को कैसे मेंटेन करेंगे वो भी सीमाफोर के यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो सीमाफोर टेक्निक बताया था, एक होता है दो टाइप का, वन इज अ बाइनरी सीमाफोर एंड अनदर वन इज अ काउंटिंग सीमाफोर।
सो बाइनरी सीमाफोर में क्या होता है, दो ही वैल्यू होता है, इट कैन ओनली टू वैल्यूज, 0 and 1, and its value is initialized to 1. That is most important, and it is used to implement the solution of critical section problem with multiple processes. तो आपको ये लाइन, आपको जनरली पूछा जाए व्हाट इज सीमाफोर, तो आप बोल सकते हैं, जो सिंपल जो डेफिनेशन है, इसमें दो टाइप का सीमाफोर होता है, बाइनरी सीमाफोर एंड काउंटिंग सीमाफोर। सो बाइनरी सीमाफोर में मेन जो कंसेप्ट है ना, ये जो दो वैल्यू होता है, टू वैल्यू 0 and 1, एंड इट इज इट्स वैल्यू इनिशियलाइज टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सिंपली आप इस कोड को थोड़ा सा समझ लेना है। इसमें जो और काउंटिंग सीमाफोर में रेंज जो होता है अनरेस्ट्रिक्टेड, दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या हो गया ना, रेंज जो वैल्यू यहाँ पे 0 और 1, लेकिन काउंटिंग सीमाफोर में रेंज जो है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। So it is used to control access to a resource that has multiple instances. ठीक है, तो अभी इस कोड को मैंने कल बताया था, फिर से मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इस कोड को समझना है, तो इसमें जो सम पॉइंट रिगार्डिंग, तो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, पी एंड भी। सो पी का क्या मतलब है ना, पी ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेट, स्लीप एंड डाउन ऑपरेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। जो पी है, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है पी। तो पी जो है आप में यहाँ पे, इसमें क्या क्या होता है ना, वेट, स्लिप और डाउन ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन है ये, वेट, स्लिप और डाउन। तो यहाँ पे जो यूज करते हैं पी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड भी ऑपरेशन जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्नल, वेकअप और अप ऑपरेशन। तो ये जो वेट क्या है, ओके, तो नेक्स्ट, both operation are atomic and semaphore S is always initialized to 1. Here atomic means that variable on which read, modify and update happens at the same time or moment with no preemption in between read, modify and update. No other operation is performed. No other operation is performed that may change the variable. So critical section is surrounded by both operations to implement process synchronization. See the below image. So critical section process P is between P and V operation. P and V operation. तो यहाँ पे देखिए आप, दो चीजें, एक होता है PS and VS। PS मतलब क्या हो गया, PS means anyone can say PS। PS means anyone, क्या बताया P का मतलब, वेट स्लीप सर। यस। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर लॉजिकली समझा जाए कि क्रिटिकल सेक्शन में जब एंट्री मारेंगे, जब क्रिटिकल सेक्शन एंट्री करने से पहले यहाँ पे वेट, एक यहाँ पे यूज कर रहे हैं वेट। वेट मतलब अब क्रिटिकल सेक्शन में कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा, ठीक है। तो ये जो सिंपल वेट जो है, वेट का काम क्या है ना, यहाँ पे इनिशियलाइज जो सीमाफोर है वो जो एस वेरिएबल, इसके अंदर क्या है एस, तो वेट के अंदर एस, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू पास कर रहा है, इनिशियलाइज जब भी दो प्रोसेस सपोज वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो उससे पहले यहाँ पे जो कॉमन वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो एस। एस क्या है ना, इंटीजर,
एक इंटीजर वैल्यू है, तो s का वैल्यू क्या बार बार बोल रहे हैं कि इनिशियलाइज टू 1, इनिशियलाइज टू 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू पास करेगा क्या करेगा, 1 करेगा। ps दैट मीन्स यहाँ पे वेट s, तो इसके अंदर कौन सा वैल्यू पास किया ना, 1 पास करेगा। अब इसका फंक्शन का काम क्या, जैसे ही वेट फंक्शन है, इसका काम है जो s का वैल्यू को एक कम कर देंगे, s का वैल्यू को एक रिड्यूस, दैट मीन्स सपोज 1 है तो उसका वैल्यू रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज देखिए जो क्या कर रहे हैं, ये चीज सर नहीं समझ आ रहा है। हाँ समझ में नहीं आएगा उतना आसानी से, तभी बोल रहा हूँ, लेकिन समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल में इसको क्यों यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चन पहले क्लियर हो रहा है, तब लॉजिक समझ में आएगा। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है पहले मुझे बताइए, क्योंकि हमारे पास जब तक प्रॉब्लम नहीं क्लियर है तब तक हम सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग का क्या प्रॉब्लम, अभी तक क्या प्रॉब्लम था, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है क्या, सर प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाले प्रॉब्लम में जब हम लोग सेम वेरिएबल यूज कर रहे थे तो थोड़ा सा लाउड डिफरेंट थोड़ा आउटपुट सा, दे रहा था। थोड़ा सा लाउड। सर जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में हम लोग सेम वेरिएबल यूज करें तो डिफरेंट आउटपुट्स दे रहा था। ठीक है, वो रेस कंडीशन था, ठीक है। उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, ना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, आप बोलिए, आप अपना बोलिए, आप बोलिए। आप अपना शेयर कीजिए, अपना जो भी समझ में आया है, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक क्लियर नहीं है तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। बोलिए, आप अपना बोलिए, रॉन्ग हो राइट हो आप बोलिए, तब तो होगा। ये डिस्कशन यहाँ पे जगह ही ऐसा है, डिस्कशन कीजिए, क्योंकि है ये चीज नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ा सा है क्रिटिकल, लेकिन समझ में आएगा अगर आपके अंदर वो क्वेरी है, आपको समझ में आएगा। अगर जो साइलेंट रहेंगे नहीं भी आ सकता है, पार हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें आपको समझ में आएगा 100%। जो थोड़ा सा अगर समझने का कोशिश कर रहे हैं 100% समझ में आएगा। हम इसमें इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसीलिए स्पेंड कर रहे हैं कि ये चीज समझ में आना चाहिए। तो जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तभी हमें हमें पता चलेगा कि आप, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते जा रहे हैं, लेकिन आपका कहाँ पे प्रॉब्लम है वो आप थोड़ा सा बोलेंगे मुझे तो और अच्छा होगा। बोलिए। बोलिएगा ना। ये समझ में आया कि ये सीमाफोर है क्या, सिंपल डेफिनेशन, नॉट अभी टेक्निकली नहीं, सिंपल डेफिनेशन क्या समझ में है। सीमाफोर इज, सर प्रोसेसर्स को हम लोग इंटीजर्स की वैल्यूज, हाँ हाँ, तो प्रोसेसर्स को देखिए यहाँ पे क्या मैनेज कर रहे हैं, टू मैनेज कॉनकरेंट प्रोसेस। तो कॉनकरेंट प्रोसेस का मतलब क्या है, कॉनकरेंट प्रोसेस क्या है कि जब एक्चुअल जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो अगर प्रॉब्लम क्या है कि हम सेम चीज यूज करना चाहते हैं एन नंबर ऑफ प्रोसेस, यही तो प्रॉब्लम है, और एट ए टाइम। प्रॉब्लम तो यही है, और कुछ प्रॉब्लम है अभी तक, जो भी प्रॉब्लम हम लोग का मेन, अगर स्टार्टिंग का अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम सेम रिसोर्स, सेम वेरिएबल अगर एट ए टाइम यूज करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम अराइज होगा, ये नहीं होगा। यस सर होगा। यही तो प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है हम लोग को प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू। पूरा होल चैप्टर का अगर मेन जो बेस है, कि बेस का जो डेफिनेशन यही था कि अगर n नंबर ऑफ प्रोसेस और मोर देन वन प्रोसेस वांट टू एक्सेस एट ए टाइम, सेम यहाँ पे क्या चीज, दो चीज बताया था मैंने।
क्या क्या बताया था, क्योंकि मैं फिर से स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहुंचने से पहले यहाँ पे क्या बताया था। प्रॉब्लम तभी है अगर इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, अगर हम लोग के पास सफिशिएंट है रिसोर्स, आप अपना घर पे यूज कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ पर्सन है, अगर उतना नंबर ऑफ बेडरूम है या फिर उतना नंबर ऑफ टॉयलेट है, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप अपना अपना जो है आप यूज कर सकते हैं जब चाहे जब। लेकिन जब हमारा Yes. एक ही टॉयलेट यूज कर रहे हैं, जब हम लोग एन नंबर ऑफ 6 मेंबर्स हैं, तो उस टाइम में हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं उसको, यही तो है प्रॉब्लम। इसीलिए हम क्या सिस्टम रखे हैं, लॉक सिस्टम रखे हैं। या फिर आप पब्लिक प्लेस में देखिए, अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या सिस्टम है, वहाँ पे लॉक सिस्टम है कि वन Lock. एंटर किया तो वहाँ पे लॉक कर दिया, तो आप वो सेफ मीन्स आप कोई दूसरा प्रोसेस नहीं एंटर कर सकता या फिर दूसरा आदमी नहीं एंटर कर सकते। वही तो काम कर रहे हैं यहाँ पे सीमापुर। सीमापुर ऐसा एक वैल्यू, एक लॉक एज ए लॉक यूज कर रहे हैं। नहीं तो अगर ओपन स्पेस होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम सेम वेरिएबल और सेम रिसोर्स जब यूज कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को यूज सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सिंपल एक लॉक, ये लॉक ही तो है, म्यूटेक्स लॉक है, नाम हो रहा है टेक्निकली टर्म, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज म्यूटेक्स लॉक, एक लॉक यूज कर रहे हैं। लॉक क्या है, यहाँ पे सिंपल है, एक सीमाफोर, क्या बोले ना, सीमाफोर का जो डेफिनेशन है ना, दिस इज, अच्छा पहले ये ऑब्वियसली डेफिनेशन से पहले क्यों हम यूज कर रहे हैं ये चीज ना, कंकरेंट प्रोसेस बाय यूजिंग अ सिंपल इंटीजर वैल्यू व्हिच इज नोन एज सीमाफोर। नाम क्लियर हो गया अभी। Yes, sir. Very significant technique to manage concurrent processes by using a simple integer value, which is known as semaphore. Semaphore is simply a variable that is non-negative and shared between threads. ठीक है, and this variable is used to solve, ये टेक्निकल टर्म है लेकिन हम एकदम इजी आपको भाषा में बताया। This variable is used to solve the critical section problem and to achieve process synchronization in the multi-processing environment. तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या था, तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो बताया था, क्या था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, critical section is the part of program which try to access shared resource, सेम जो मैंने बोला एकदम बेस, and that resource may be any resource in a computer like memory location, data structure, CPU or IO device, ठीक। and the critical section cannot be executed by more than one process at the same time, ठीक। so operating system faces the difficulties in allowing and disallowing the process from entering the critical section। अब ये प्रॉब्लम फेस हो जाता है उसको कि कैसे किसको हम अलाउ करें किसको डिसअलाउ करें। So critical section problem is used to design a set of protocol which can ensure that race condition among the process will never arise। जो रेस कंडीशन स्टार्टिंग में जो फेस कर रहे थे रेस कंडीशन कि वो ये इंश्योर करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज यूज टू डिजाइन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सम रूल्स इज देयर so which can ensure that race condition among the process will never arise। So in order to synchronize the cooperative process, our main task is to solve the critical section problem। We need to provide a solution in such a way that the following condition can be satisfied। तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए क्या क्या ना 4 कंडीशन बताया था कि ये जो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है देन वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में जो मेन पॉइंट था म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन मीन्स ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एट द, ठीक है। अब वो Yes. उसके इसके लिए अभी हम जो नेक्स्ट एक टर्न वेरिएबल यूज किए थे, तो वहां पे देख रहे थे कि चलो ठीक है म्यूचुअल एक्सक्लूशन इज सेटिस्फाइड बट प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो गए
और ये सारा चीज जितना है ये 2 प्रोसेस के लिए है। अगर ये और भी प्रॉब्लम है जिसमें हम ओनली 2 प्रोसेस अगर है तब से मतलब ये सब सोल्यूशन है, सिंपल 2 प्रोसेस है। लेकिन जब मोर देन 2 प्रोसेस, तब हमें ये सीमाफोर का कंसेप्ट है। सीमाफोर में क्या होता है कि मोर देन 2 प्रोसेस, मतलब मोर देन 2 प्रोसेस से भी ज्यादा प्रोसेस होने से भी ये जो सीमाफोर है, ये जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मतलब सेम वेरिएबल और सेम रिसोर्स अगर वांट टू एक्सेस एन नंबर ऑफ प्रोसेस, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक लॉक यूज कर रहे हैं। क्या लॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म यूज आपको याद रखना है, जो पी और भी, इसको बोलते हैं एक वेट और एक होता है सिग्नल। वेट ऐसा है फंक्शन जिसका काम ही है जैसे ही उसका वैल्यू होता है, सीमाफोर, जो सीमाफोर क्या है ना, एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, 1 से, उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। अब क्या है कि जैसे ही हम वैल्यू पास कर रहे हैं, सपोज एस पी सीमाफोर एस, सो नाउ सीमाफोर का वैल्यू इनिशियलाइज कैसे किए हम लोग, एस इक्वल्स टू 1, एस इक्वल्स टू 1। क्यों, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हैं कि इट वैल्यू इनिशियलाइज टू 1, इसको हमेशा 1 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, स्पेशली बाइनरी सीमाफोर में अभी हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइल एस इज इक्वल्स टू 0, note that there is a semicolon after while and the code gets stuck here while s is 0। यही है मेन लॉजिक, जो भी दिमाग लगा के पहला कौन लाया था ये चीज ना, डिक्स्ट्रा। उसमें क्या लॉजिक लगा दे, ये तो लॉक का काम कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये जो लॉक है, कौन सा लॉक है ना, जैसे ही यहाँ पे जो एस वैल्यू गया, तो वेट एस मतलब यहाँ पे है क्या, एस का वैल्यू को क्या कर देते हैं यहाँ पे -1, डिक्रीमेंट। -1 दैट मीन्स 0। ठीक है, तो एस का वैल्यू इनिशियलाइज 1 किए थे, जैसे ही वेट फंक्शन यहाँ पे जो वेट है, ये जो वेट, तो वेट के अंदर क्या करते हैं ना, जैसे ही एस का वैल्यू को s-1, तो s-1 मीन्स हो जाएगा आपका 0। तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे वैल्यू चेक किए हम लोग, तो s का वैल्यू स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे वेट फंक्शन जैसे ही मिला, तो s का वैल्यू को क्या कर दिए 0। तो जब 0 स्टार्टिंग में क्या था, 1 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, तब हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गए। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के बाद, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्यों गया ना, स्टार्टिंग में एस पास हुआ 1, while s is equals to 1, that means 1 is equals to 0, कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है, तो हम लूप के बाहर चले जाते हैं। लूप के बाहर जाके कहाँ चले गए ना, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस के, क्योंकि ये एंट्री सेक्शन है, ये आपका एंट्री सेक्शन है। ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स, तो हम कहाँ पे जाएंगे, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। और उसके बाद क्या करते हैं ना, एस का वैल्यू को यहाँ पे s-1 0 कर दिया। जैसे ही 0 हुआ, अब क्या होगा यहाँ पे, वही s, पर वही लाइन में रह जाएगा, हाँ उसी लूप में रोटेट करते रह जाएगा। बस, मतलब यहाँ पे अब अगर जैसे ही कोई एनी अदर प्रोसेस, अगर क्या होगा कि उस वेरिएबल को कोई कोई जब भी दूसरा प्रोसेस सोचेगा कि मैं यहाँ पे एंटर करके करने जाएगा, तो अभी देखेगा कि यहाँ पे क्या है कि एस का वैल्यू ऑलरेडी 0 कर दिए, तो एस का वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि ये इनडेफिनाइट टाइम ये लूप तब तक घूमेगा जब तक एस का वैल्यू एक बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अभी 0 करके उसको लॉक कर दिया। आप लॉक करना मतलब आप नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग को देखना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या बोला था कि ओनली वन, दैट मीन्स ओनली वन प्रोसेस One कैन एंटर process, इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। आप P2 प्रोसेस सपोज वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, वो अगर एंटर करना चाहेंगे, तो जब तक वो एस का वैल्यू +1 नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 चीज यूज होता है, एक होता है वेट और सिग्नल। तो जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा,
सपोज P1 प्रोसेस अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, वेट अंटिल s इक्वल्स टू 0। तो अभी जितने सारा प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एक एंटर हो गया, आप जैसे ही यहाँ पे s का वैल्यू को क्या करेंगे, 0 से 1 हो जाएगा। अभी जैसे 0 कर दिया, मतलब अभी कितना वेट करना पड़ेगा इसको, जब तक यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो मतलब अब क्या है कि हम अंदर से लॉक कर दिए, अब कोई प्रोसेस नहीं आ सकता है। ठीक है, आप P2 प्रोसेस अगर एंटर करना चाहेगा कर पाएंगे, जब तक वो अपना नेक्स्ट जो है सिग्नल, जो है सिग्नल काम क्या है, जैसे ही यहाँ पे s का वैल्यू 0 पास किया, सिग्नल फंक्शन का ही काम है कि s इक्वल्स टू s प्लस 1 कर देंगे। तो जैसे ही वहाँ पे 1 हो जाएगा, तब जो है अभी कोई अगर दूसरा प्रोसेस अगर एंटर करना चाहेगा तो वो कर सकता है। तो ये जो वेट है, तो वहाँ पे इसका वैल्यू ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन वो छोड़, मतलब कंप्लीट हो गया उसका, फिर VS का मतलब क्या है ना, VS मतलब ये चीज है, S का वैल्यू S प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ अभी 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 हुआ, अब जो है सपोज P2 प्रोसेस अगर वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो P2 प्रोसेस इवन सेम, अगर P1 प्रोसेस अगेन वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूशन सेटिस्फाइड हो रहा है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड हो रहा है। क्यों, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस अगर चाहेगा तो वो एंटर कर सकता है। क्यों कि सिंपल, जो भी एंटर करेगा एस का वैल्यू इनिशियलाइज 1 करेगा, वो अपना एंटर कर जाएगा, और करने के बाद सिंपल एस इक्वल टू एस माइनस 1 कर देंगे। तो आप कोई प्रोसेस मतलब ये नहीं कर सर, सकते। हाँ जब s मतलब कोई भी प्रोसेस s का वैल्यू 1 लेके आया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, मतलब कि वो प्रोसेस पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रहा है, हाँ, तो उसको कोई और प्रोसेस इंटरप्ट नहीं करेगा। वो, जैसे वो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हाँ पता कैसे चलेगा कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है? हाँ, तो जैसे ही देखो, जैसे ही कंप्लीट होगा, मतलब वो अपना एस का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, एस प्लस 1। जैसे एक कंप्लीट होगा क्रिटिकल सेक्शन में, सपोज P1 प्रोसेस में एस का वैल्यू इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद वो अपना एंटर हुआ क्रिटिकल सेक्शन में। जैसे ही उनका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो करने के बाद वो क्या काम करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड जैसे, मूव करेगा। जब तक वो एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक एस इक्वल टू एस माइनस 1। दैट मीन्स वहां पे 0 कर दिए, 0 कर दिया मतलब होल्ड करेगा, जितना सारा प्रोसेस आएगा वो होल्ड में रहेगा, वहां पे एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो अपना कहाँ पे चले जाएंगे, वेट स्टेज में रहेंगे। और जब दूसरा प्रोसेस अगर चाहेगा एंटर करने के लिए, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, एस का वैल्यू क्या कर देंगे, एस इक्वल टू एस प्लस 1। अभी एस का वैल्यू 1 है, अब कोई उसको चाहेगा तो यूज कर सकता है दूसरा प्रोसेस। तो अभी जो आपने प्रोसेस जो स्टेट था, वहां पे देखिएगा कि जो प्रोसेस मान लीजिए उसको कहाँ पे भेज देते थे ना, सस्पेंडेड, जब तक वो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट, वेट करना पड़ेगा। जैसे ही उसको वैल्यू मिल जाएगा एस इक्वल्स टू 1, फिर दूसरा प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब ये है कि P1 प्रोसेस, अगर दो प्रोसेस है, P1 प्रोसेस अगर चाहेगा कि हम अगेन वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे P1 प्रोसेस क्या किया ना, P1 जो प्रोसेस है वो अपना s का वैल्यू, s इक्वल्स टू इनिशियलाइज 1, आप वहां पे while s इज इक्वल्स टू मतलब एंटर कर लिए। एंटर क्यों कर पाए ना, 1 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, तो एंटर कर लें क्रिटिकल सेक्शन में। एंटर करने के बाद क्या किया, लॉक के लिए वेट, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वेट फंक्शन। तो s का वैल्यू s माइनस 1, दैट मीन्स अभी s इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू 0, अब वो लॉक कर दिए। जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो ये है एंट्री सेक्शन। यहाँ पे आप इस चीज की और अच्छा से क्लियर होगा, सम कोड तो PS, अब वहाँ पे एंट्री सेक्शन हो गया और ये बाहर होंगे। तो जैसे ही वहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, तो VS जो वैल्यू है यहाँ पे s इक्वल्स टू एस प्लस 1 कर दिया। अब क्या नॉर्मल है, अगेन P1 प्रोसेस चाहेंगे तो एंटर कर सकते हैं, हाँ ये ना, कर सकते हैं।
जो लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे नहीं हो रहा था। ये जो प्रॉब्लम दिखाया था मैंने, इसमें P1 प्रोसेस एंटर करने के निकलने के बाद फिर से P1 प्रोसेस अगर चाहेंगे भी तो नहीं कर पाते। क्यों? ये निकलने के बाद टर्न का वैल्यू 1 कर रहे थे, तो टर्न का वैल्यू 1, दैट मीन्स उस टाइम वो फिर से नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। फिर से उसका वैल्यू दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, P2 प्रोसेस, फिर P1 प्रोसेस, फिर P2 प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से जो है s का वैल्यू 1 हो जा रहा है, तो दैट मीन्स अगेन P1 प्रोसेस 1 2 अगर वो उसे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो फिर से वो कर सकते हैं। और P2 प्रोसेस भी, मतलब यहाँ पे P2 प्रोसेस को भी हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई भी एनी प्रोसेस कैन वन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, लेकिन एक अगर एंटर करेगा तो दूसरा नहीं कर सकता है। और प्रोग्रेस में क्या किया था कि कोई भी प्रोसेस अगर एंटर करना चाहेगा तो कोई दूसरा प्रोसेस उसको रोक नहीं सकता है, यहाँ पे रोक नहीं सकता है। लेकिन एक बार अगर एंटर करेगा उसके बाद वो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। लेकिन प्रोग्रेस में क्या था, प्रोग्रेस का जो डेफिनेशन था, बोल रहे कि प्रोग्रेस मींस दैट इफ वन प्रोसेस डज नॉट नीड टू एग्जीक्यूट इनटू क्रिटिकल सेक्शन देन इट शुड नॉट स्टॉप अदर प्रोसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। सपोज P1 नहीं एंटर करना चाहते तो ऐसा नहीं कि हम P2 को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, अगर इस केस में देख सकते हैं तो हम लोग इसको रोक लगा रहे हैं। अगर हम टर्न इक्वल्स टू 0 है तो ये प्रोसेस होगा, लेकिन ये जो वैल्यू दूसरा प्रोसेस को हम यहाँ पे रोक लगा रहे हैं, यहाँ पे रोक लगा रहे हैं। लेकिन इस केस में सीमाफोर में अगर देखते हैं, कोई भी प्रोसेस अगर चाहेगा तो एंटर कर सकता है, कोई भी प्रोसेस। लेकिन एक बार अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करता है तो नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो दैट मींस हियर एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड हो रहा है एंड प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड हो रहा है। क्यों ना, अगर सपोज P2 प्रोसेस वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन तो P2 प्रोसेस कर सकता है, सिंपली s इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज 1, देन s that means 1 is not equals to 0, condition is false, enter into the critical section, then s का वैल्यू -1 कर दिए तो यहाँ पे वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, अब रोक हो गया, अब दूसरा प्रोसेस नहीं एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, ये प्रोग्रेस यहाँ पे हो रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है, बाउंडेड वेटिंग जो है कंप्लीटली, जो बाउंडेड वेटिंग क्या था वहां पे, बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या था कि ये यहाँ पे कोई भी प्रोसेस अगर सेम प्रोसेस रिपीट कर सकता, P1 प्रोसेस ही एंटर कर रहा है वो चल सकता है कि नहीं। यहाँ पे एक ही प्रोसेस अगर घुसे एंटर किए फिर आए फिर वही प्रोसेस चल सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि कुछ देर बाद दूसरा प्रोसेस को चांस मिलेगा ही, नहीं भी मिल सकता है अगर चाहेंगे तो इसीलिए बाउंडेड वेटिंग जो है यहाँ पे कंप्लीटली ये नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए अब हम लोग जो काउंटिंग सीमाफोर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इसलिए जो है रेस जो यहाँ पे जो डेफिनेशन अभी बताया मैंने, ये जो है आपका किस लिए यूज होता है ना, प्रोसेस दैट मीन्स रेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो फिर से एक बार पढ़ो कल, मैं कल जो है थोड़ा सा इस टॉपिक में टाइम दे रहा हूँ, अगर आप लोग अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा थ्योरी बुक। और कल जो है सर ये आपका रिसोर्स शेयर कर दीजिए हाँ क्या सर, ये वाला